सबसे ज्यादा सक्सेसफुल होता है जो काम इंसान अपने मन से करता है। जो दिमाग से करता है वो दिमाग जब तक चल रहा है, दिमाग बंद तो भाई नहीं करना है। जो काम सामने दिख रहा है कर रहा है, जब तक आंखें खुली हैं कर सकता है। अगर आपकी आंखें खुली हुई हैं, आप जाग रहे हो, तो आप काम कर सकते हो। लेकिन अगर आपको मन पसंद का काम दे दिया जाए, यू हैव टू डू, तो ना आपको नींद आएगी, ना भूख लगेगी, ना कुछ होगी। यू विल एंजॉय द वर्क एट एनी कॉस्ट। ठीक है। So today we are going to awaken our emotional energies and align it with our physical body. Are you ready for that? Everyone ready for that? For this, we have to do one exercise. यही यही एक्सरसाइज कराने वाला हूँ। जस्ट रेज योर हैंड्स ऐसे बाहर की तरफ, और अपने आप को हल्का करते चले जाओ। आपका ध्यान आपकी मन की आंखों की तरफ होना चाहिए। अपने आप को पूरी तरह से ओपन कर लो। रिलीज योर सेल्फ एंड आस्क यूनिवर्स, आज मैं तुमसे मन से कनेक्ट होना चाहता हूँ। मेरा मन तुम्हारी एनर्जी से कनेक्ट होना चाहता है कि मुझे बहुत ज्यादा जरूरत है तुम्हारी एनर्जी की। मैं पूरी तरह से ओपन हूं आज तुम्हारी एनर्जीज को लेने के लिए। फील योर सेल्फ। अब अगर हाथ भारी लग रहे हो तो खुद को होल्ड कर लो। फील योर सेल्फ इन अ वेरी लाइटर मूड। यू मेक योर सेल्फ एकदम रिलैक्स। कोई काम का स्ट्रेस नहीं, कुछ नहीं। नो गोल, नथिंग, कोई चीज नहीं है आपके आसपास। नथिंग इज, कोई घर का काम नहीं, कोई ऑफिस का काम नहीं, कुछ नहीं। भूल जाओ, सब भूल जाओ। नथिंग, नथिंग इज देयर इन योर हैंड। आपके पास कोई काम नहीं। एंड फॉर नेक्स्ट 15 to 20 मिनट आप किसी काम को नहीं करने वाले। नथिंग, एवरीथिंग इज जीरो। आप इस पृथ्वी पर अकेले हो, आपके पास कोई काम नहीं है। पुट ऑन योर माइंड। आपके पास ऑफिस नहीं है, आपके पास टारगेट नहीं है, आपके पास सेल्स टारगेट नहीं है, आपके पास घर को संभालना नहीं है, बच्चे नहीं है, कोई नहीं है। यू आर अलोन योर सेल्फ। यू आर अ सॉलिटेयर फॉर योर सेल्फ। अपने आप को, खुद को एकदम सॉलिटेयर फील करो। फील योर सेल्फ, सीखा, फील योर सेल्फ। फील योर सेल्फ। आपके पास कुछ भी काम नहीं है, आप एकदम शांत हो, आप एकदम अलोन हो। ना घर का टेंशन है, ना बच्चों का टेंशन है, कुछ नहीं। यू आर वेरी पीस। यू आर इन अ वेरी पीस। एंड नाउ, slowly when you feel the peace come down, and we will go for EFT. जब आपको लगे कि आप पूरी तरह से आ चुके हो, आज एंड सिट कंफर्टेबल। चलो। Whenever I start my EFT, I just do one prayer. Very small prayer is there. Sonal, please share your blessings. And I every time feel she is doing like this, and I start the my work. ठीक है? So let's go for tapping.
ध्यान से सुनना इसको, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप सबके लाइफ। आई एम नॉट गोइंग टू कंपेयर यू ऑल विथ एनी वन, बट हाँ, हम सबके लाइफ में ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि मैं अपने रोज के काम को पूरा नहीं कर पा रहा हूं, फिर भी मैं खुद से बहुत प्यार करता हूं, खुद की बहुत रिस्पेक्ट करता हूं। हालांकि मैं थोड़ा रेस्टलेस फील करने लगता हूं, फिर भी मैं खुद को बहुत प्यार कर रहा हूं और खुद की बहुत रिस्पेक्ट करता हूं। हालांकि मेरे मन में अपने काम को लेके बड़ी बेचैनी सी होती है, फिर भी मैं खुद को बहुत प्यार करता हूं और खुद को बहुत रिस्पेक्ट करता हूं। लेट्स गो टू आई। मुझे पता है कि मेरा एम क्या है, मुझे जाना कहाँ है, मुझे करना क्या है। लेकिन मेरे दिन भर के काम, जिसमें मुझे ऑफिस का काम करना पड़ता, घर का काम करना पड़ता, अपनी लर्निंग्स करनी पड़ती, एक्स्ट्रा मेहनत करना पड़ता है, इतना सारा काम करना पड़ता है जिसके लिए मुझे 14 से 15 घंटे देने पड़ते हैं, जिसको मैं डेडिकेटली देता हूँ। बट फिर भी कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि मैं उस हिसाब के रिजल्ट्स नहीं क्रिएट कर पा रहा हूँ जिस हिसाब से मुझे करना है। कभी कभी मैं बहुत निराश सा हो जाता हूँ, क्या मेरी जिंदगी इसीलिए बनी हुई है? अपनी मेहनत करने के बाद मेरी फिजिकल बॉडी जब मेरा साथ नहीं देती है, जब मुझे टायर्डनेस फील होती है, जब मुझे थकान लगती है, जब मुझे नींद आने लगती है, तो मुझे एक डर और सताता है कि कहीं ये नींद मेरी एनर्जीज को छीन ना ले और मेरा काम करने की स्पीड कम ना हो जाए। मैं सोने नहीं जाता हूँ इस डर से कि अगर मेरी नींद लग गई तो मैं कल सुबह काम पे कैसे जाऊंगा, कहीं मेरा काम ना हैम्पर हो जाए इस नींद की वजह से। और इसी स्ट्रेस की वजह से मैं अपने रोज अपनी बॉडी को स्ट्रेस देता रहता। मैं अपने माइंड को स्ट्रेस देता हूँ काम की वजह से, मैं अपने बॉडी को स्ट्रेस, फिजिकल बॉडी को स्ट्रेस देता हूँ काम करने की वजह से, मैं अपने मन को स्ट्रेस देता हूँ काम नहीं हो पाने की वजह से। कुछ नहीं कर पा रहा हूँ मैं इस स्ट्रेस की वजह से। इतना बेचैन हूं मैं कि मेरे दिमाग में कोई थॉट्स ही नहीं क्लियर आ रहा है। मेरा बेचैनी का लेवल इतना है कि मेरे हाथ में होते हुए काम मैं ढंग से पूरे नहीं कर पा रहा। मेरी फिजिकल बॉडी इतनी रेस्टलेस हो चुकी है कि अगर मैं कंटिन्यूअस 2-3 दिन तक भी सोऊं तो मुझे आराम नहीं मिलता। मेरी एनर्जी का लेवल कभी कभी इतना डाउन हो जाता है कि सामने रखा हुआ काम करने का मन नहीं करता, बड़े मजबूरी में काम को करता हूँ। ऑफिस से आने के बाद, थके होने के बाद घर का काम करने का दिल नहीं करता है, बट मजबूरी है, करना पड़ता है। और मजबूरी में करने की वजह से मन नहीं लगता है उस काम को करने, और जिस काम में मन नहीं लगता है वो काम पूरा नहीं होता है और बॉडी की थकान बढ़ती जाती है, हमारा एनर्जी का लेवल कम होने लगता है। उसके बाद जब आसपास के लोगों के मुंह से सुनता हूँ कि तुम काम नहीं कर पा रहे हो तो और पीड़ा होती है। अपने आप में शर्म सी आने लगती है कि मैं क्या कर रहा हूँ। मेरे इमोशंस डाउन होने लगते हैं और मैं परेशान होने लगता हूँ। बट ये मेरे लिए सही नहीं है। मुझे क्या करना चाहिए, मेरे पास सॉल्यूशन क्या है? क्योंकि इस तरह से अगर मेरे इमोशंस डाउन रहेंगे तो मैं अपने लाइफ में कुछ नहीं कर पाऊंगा। मैं अपने फिजिकल बॉडी को अगर पेन में रखूंगा तो मेरी एनर्जी ही नहीं बढ़ेगी, और मेरी एनर्जी नहीं बढ़ेगी तो मैं कोई काम नहीं कर पाऊंगा। क्या मुझे इस तरह से रहना चाहिए? शायद नहीं। तो मुझे करना क्या चाहिए, मैं कर क्या सकता? मुझे अपने आप को ना थोड़ा सा अलाइन करना चाहिए। मुझे कुछ टाइम के लिए जितना काम मुझसे हो सकता है उस काम पे फोकस करना है। थोड़ा थोड़ा करके अपने काम का बर्डन कम करना है। अब मुझे डर लग सकता है कि मेरा गोल छूट ना जाए, लेकिन अगर मैं आज अपने आप को थोड़ा सा परफेक्ट बना लूंगा, अपने जो भी काम कर रहा हूँ उसमें मन लगा के करूंगा, तो वो मेरे वहां पे मेरे गोल अचीव होने लगेंगे और मैं संतुष्ट होने लगूंगा। अगर मैं संतुष्ट, सेटिस्फाई होने लगूंगा तो मेरा मन लगने लगेगा कोई भी काम करने में, और जब मेरा मन लगने लगेगा तो मैं मेरी स्पीड को कभी भी बढ़ा, मेरी गाड़ी तो मेरे कंट्रोल में आ जाएगी, जो अभी कंट्रोल में नहीं। मुझे क्या करना चाहिए? मुझे एक टेक्निक पे काम करना चाहिए। वो टेक्निक क्या है? मुझे अपने लाइफ में 15 मिनट कंप्लीट फोकस पे काम करना चाहिए। 15 मिनट मुझे सारी दुनिया से डिस्कनेक्ट होकर अपना काम करना चाहिए।
फिर 2 मिनट का ब्रेक लूं, फिर काम करूं, फिर ब्रेक लूं। तो इस तरह से मैं पूरे दिन भर में अपने लिए ब्रेक लेना स्टार्ट करूं। ये 15 मिनट के फोकस के बाद मैं चाहूं तो 10 मिनट का भी ब्रेक ले सकता हूँ, क्योंकि उस टाइम मुझे टाइम चाहिए। लेकिन वो 15 मिनट, वो स्टार्टिंग के मेरे 15 मिनट एकदम डेडिकेटेड होने चाहिए मेरे काम। उस समय कुछ नहीं सोचना है, कुछ नहीं करना, नथिंग इज देयर। धीरे धीरे करके ये 15 मिनट आधे घंटे में बदल जाएगा। और जिस दिन मैं आधे घंटे फोकस से एक काम करने लगूंगा, मुझे पता है कि मैं काम को 100% कंप्लीट कर, मेरा फोकस मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। अगर मेरा मन लग जाएगा आधे घंटे काम करने में, तो मैं पूरे दिन के काम को आधे घंटे में खत्म कर सकता हूँ, इतनी स्टेमिना मेरे अंदर है। उस आधे घंटे के बाद मैं फिर 10 मिनट का रेस्ट लूंगा, फिर से मैं एक नेक्स्ट काम चालू करूंगा। दूसरा काम, मुझे मेरा टाइम टेबल डिसाइड करना पड़ेगा कि मैं जो काम कर रहा हूँ वो मैं एक टाइम टेबल से पूरा करूँ। तीसरा काम, मुझे बाउंड्रीज बनानी पड़ेगी, डिकल्टर करना पड़ेगा वो सारे कामों से जो काम मुझे सिर्फ और सिर्फ मेरे टाइम को कंज्यूम करते हैं और मुझे कोई रिजल्ट लाके नहीं। हो सकता है वो मेरे किसी रिश्तेदार की शादी हो सकती है, वो हो सकता है मेरे किसी दोस्त की पार्टी हो सकती है, लेकिन अगर मैं वहां जाने से और रेस्टलेस हो जाता हूँ, तो आई शुड डिकल्टर इट फॉर सम टाइम। 1-2 साल के लिए मैं उसे पोस्टपोन करके अपनी एनर्जीज को बैलेंस करने पे काम करना। एंड दिस इज द रियल ट्रूथ, कि मैं अपने आप को प्रेशर में डाल करके कुछ नहीं कर सकता। ज्यादा से ज्यादा वो रिश्तेदार नाराज हो जाएगा, लेकिन जब मैं सक्सेसफुल हो जाऊंगा तो वापस वो चल के आ जाएगा। लेकिन आज अगर मैं अपने आप से नाराज हो गया, मेरी फिजिकल बॉडी और मेरा मन मेरे से नाराज हो गया, तो मैं किसी लायक नहीं। एंड आई एक्सेप्ट इट, कि मुझे अपने आप को परिवर्तित करना ही पड़ेगा। मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। मैं जिंदगी के उस पड़ाव पे आ चुका हूँ जहां से मैं वापस नहीं जा सकता हूँ। अब मेरे पास सिर्फ एक ही एक ऑप्शन है, कि खुद को डिसिप्लिनरी बना के चीजों को एक्सेप्ट करना। और वो मेरा डिसिप्लिनरी मेरे काम के ऊपर फोकस से होगा, मेरे काम के ऊपर फोकस मेरे टाइम टेबल से होगा। और मेरा टाइम टेबल तब बनेगा जब मैं डिसाइड कर पाऊंगा कि मेरे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, क्या नहीं। आज से मैं मेरे माइंड को कमिटमेंट देता हूँ कि मैं सबसे पहले अपने कामों पे ध्यान करूंगा। जो चीजें मेरे लिए जरूरी नहीं है, मैं उस चीजों को अवॉइड करना चालू कर दूंगा। थोड़ा थोड़ा करके अवॉइड करूंगा, थोड़ा थोड़ा करके डिकल्टर करूंगा। अगर मैं किसी दूसरे की प्रॉब्लम नहीं सॉल्व कर सकता हूँ, तो उसकी बहुत ज्यादा बातों को सुनना अवॉइड करूंगा। और जो इंसान उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है, उस तक उसको पहुंचाने की कोशिश करूंगा। खुद उस जगह पे एंटर नहीं मारूंगा जहां मैं प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकता। धीरे धीरे अपने आप को इतना व्यवस्थित बना लूंगा कि जो भी काम मैं करता हूँ वो मैं मन से करूँ। और जब मैं मन से काम करने लगूंगा तो मेरे रिजल्ट्स आने लगेंगे। मुझे पता चल गया आज कि मेरे रिजल्ट्स क्यों नहीं आ रहे थे। अब मैं अपने आप को एक डिसिप्लिन बनाने के लिए तैयार मान। आज से मैं अपने काम के फोकस को सेट करूंगा। आज से मैं अपने टाइम टेबल को सेट करूंगा और उस टाइम टेबल को फॉलो करने के लिए अपने आप को प्रतिबद्ध करूंगा। हो सकता है कि वो टाइम टेबल फॉलो करने में मुझे 1 महीने का टाइम लग जाए, लेकिन अगर मैंने आज से स्टार्ट किया, तो मैं अगले 1 महीने के अंदर अंदर अपने टाइम टेबल को 100% फॉलो करूंगा। मैंने आज से स्टार्ट किया, तो मैं अपने काम में 1 महीने के अंदर अंदर फोकस होने चालू कर दूंगा। और अगर मैंने आज भी डिले की, तो जिस दिन से स्टार्ट करूंगा उस दिन से 1 महीने। So I am taking a promise to myself, from today onwards, I am going to charge myself, heal myself, and accept myself. I really love myself and I am ready to connect emotionally towards all the work and all my targets. Now hold yourself, don't raise your hand, hold yourself, feel yourself, respect yourself, and say to your body, अपने शरीर से बोलिए, यार तुझे बहुत थका दिया, अब से नहीं, आज से नहीं थकाऊंगा। आज से मैं सिस्टम से काम करूंगा। मुझे पता है कि मैं सिस्टम से काम शायद नहीं कर पा रहा, मैं उतना काम करूंगा जितना जरूरत है। एक सिस्टमेटिक प्लान बनाऊंगा, वो सारे काम को डिकल्टर करूंगा जो मैं तुझसे जबरदस्ती करवाता था। दूसरों को खुश रखने के लिए जो मैं तुझसे जबरदस्ती कराता था, वो सारे काम आज से मैं बंद कर रहा हूँ। आज से मैं सबसे पहले तेरा केयर करूंगा, फिर तेरे द्वारा किए गए काम के लिए तुझे अप्रिशिएट करूंगा। अब मन से अपने बॉडी को धन्यवाद बोलिए, तूने मुझे यहाँ तक लाया। तू मेरा हमेशा साथ देता है, दुनिया साथ दे या ना दे, तू मेरा हमेशा साथ देता है। थैंक यू सो मच। आई लव यू सो मच, माई फिजिकल एनर्जी, माई मेंटल एनर्जी, माई इमोशनल एनर्जी। और दुनिया में जब भी मैं अकेला रहता हूँ, तुम ही मेरे साथ रहते। आई लव यू डीपली।
I have a lots of respect for yourself. Take a deep breath, and when you feel comfortable, release yourself. And when everyone come back, I will just say one word, and everyone मेरे पीछे दोहरा सकते हो. Just simply say, I want to break all the metrics. I want to break all the metrics. I want to break all the metrics. मेरा जन्म इसलिए हुआ है कि मैट्रिक्स को तोड़ करके बाहर आ. And I am ready to fly. Let's have a beautiful song. Enjoy yourself. आप एंजॉय कर सकते हो खुली आंखों से, बंद आंखों से, जैसे आप चाहोगे. Today I am going to do something different. I will share the window. I will share the screen and share the sound. Optimize the video sharing as a background, and now share. Can everyone see the window screen? Are you able to screen? स्क्रीन दिख रही है? Yes. चलो, let's enjoy the अब ऐसे took the wounds, I took the night, so they could rise in peace and light. So crystal hearts can start to glow. So
called me strange, too loud, too wild, but I was just a cosmic child. I held the storm within my chest to plant the seeds for all the rest. We came to remember, we came to feel, to crack the code and make it real. Our wounds were stars, our tears were light. We birthed the dawn from endless night. We came to love. Hope everyone enjoyed this music.